हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजा के माथे पर जैसे ही गुरुजी ने हाथ रखा, तुरंत ही राजा ने अपनी आंखें खोल दी और एकदम ही उसे होश आ गया। ये सब कुछ एकदम किसी सपने के जैसा था। तो उन सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन रानी के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आने लगी, ये देखकर कि राजा को होश आ गया और वो ठीक है। होश में आते ही राजा उठकर बैठ गया और उसने जैसे ही गुरुजी को देखा तो उसने भी प्रणाम किया और उसे समझ में आ गया कि गुरुजी ने ही उसकी सहायता की है। और इसीलिए वो गुरुजी का धन्यवाद देते हुए बोला, गुरुजी, आपने हमारी बहुत सहायता की है, लेकिन कल रात को आप कहाँ पर थे? वो तो अच्छा है, हमने पहले से जो इंतजाम कर रखा था वही हुआ और हमारी बेटी बच गई। राजा ने जैसे ही ये बात बोली, वहां खड़े सभी लोगों के आंखें हैरानी से खुली रह गई। सिर्फ रानी और गुरुजी के चेहरे के भाव में कोई भी बदलाव नहीं आया, लेकिन बाकी सारे लोगों को समझ नहीं आया। और सबसे ज्यादा सदमा लगा चंद्रिका और समर को। इसके अलावा वीरेश भी एकदम हैरान था। उसे भी ये समझ नहीं आया कि राजा ने ये बात क्यों बोली। सबको यही लग रहा है कि राजा अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है और कल रात जो कुछ भी हुआ, अभी उसे उन सारी बातों के बारे में याद नहीं है। इसीलिए वो ये सब कुछ बोल रहा है, क्योंकि वसुंधरा वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और उसके बारे में कुछ भी पूछने के बजाय राजा महात्मा को धन्यवाद दे रहा है। लेकिन महात्मा ने भी राजा की बात काटते हुए कुछ नहीं बोला, बल्कि उनके चेहरे पर भी एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट है। राजा पर जितनी भी शक्तियों का असर था, वो सब महात्मा ने अपने अंदर समाहित कर ली और उन नकारात्मक शक्तियों को अपनी शक्तियों से सकारात्मक में बदल लिया और राजा एकदम ही ठीक हो गया। और फिर जैसे ही उसने चंद्रिका को सामने खड़े हुए देखा, उसने एक राहत की सांस लेते हुए ये सारी बात बोली और महात्मा ने कहा, हाँ, इसीलिए हमने पहले से ये इंतजाम करके रखा था, क्योंकि हमें पता था ऐसा कुछ होने वाला है। और जब ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पर मदद के लिए भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो शैतान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि हमारे रहते वो महल पर हमला नहीं कर पाएगा। समर ने आगे आते हुए पूछा, पिताजी, आपकी बेटी बच गई, क्या बोल रहे हैं? क्या आपके सिर पर चोट आई है? देखिए, वसुंधरा यहाँ पर कहीं भी नहीं है, उसे वो शैतान अपने साथ लेकर चला गया है और आप लोग को उसकी कोई चिंता नहीं है। और जीवन में आज पहली बार मुझे वसुंधरा की फिक्र हो रही है। समर की बात का जवाब देने से पहले राजा ने मुस्कुराकर चंद्रिका की तरफ देखा और चंद्रिका को उनके इस तरह से मुस्कुराने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उसने अपने दाएं और बाएं देखा। उसे लगा जैसे कि राजा किसी और चीज की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि वो उसकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और राजा अपनी जगह से उठे और खड़े होकर आगे चंद्रिका की तरफ बढ़े और उसके सामने आकर खड़े हो गए। फिर रानी भी वहां पर आकर राजा के साथ ही खड़े हो गए और इन दोनों ने चंद्रिका को अपने गले से लगा लिया और कहा, हमारी बेटी वसुंधरा तुम हो। वो एक सेविका की बेटी थी और असल में चंद्रिका उसका नाम है और हमने उस शैतान को चकमा देकर तुम्हें बचा लिया और वो जिसे लेकर गया है वो राजकुमारी नहीं है। क्या? इतना बोलते हुए चंद्रिका ने एकदम हैरानी से नजर उठाकर राजा और रानी की तरफ देखा। ये बात बोलते हुए राजा और रानी के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आ रही है। उन दोनों की आंखों में ही चंद्रिका के लिए प्यार दिख रहा है, वो प्यार जो शायद आज तक चंद्रिका को कभी भी इतने सालों में नजर नहीं आया, लेकिन आज अचानक से ही वो दोनों उसे अपनी बेटी कह रहे हैं। इसलिए चंद्रिका को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है और जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो सच नहीं हो सकता। राजा ने अभी अभी जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर चंद्रिका को बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है और उसी तरह हैरानी से नजर उठाकर उसने बड़ी बड़ी राजा और रानी दोनों की तरफ देखा। उसे अभी भी उन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ राजा और रानी उन दोनों के चेहरे पर ही एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट है और उन दोनों के अलावा जिसके चेहरे पर एकदम शांति भरे भाव हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा हैं। उसके अलावा बाकी सारे लोग सब में से एकदम अपनी जगह पर ही सदमे से जड़ हो गए हैं और बाकी पीछे खड़ी सेविका और पहरेदार सैनिक को मंत्री के बीच फुसफुसाहट की आवाजें भी वहां पर आने लगी। यहाँ तक रक्षक दल के लोग भी इस बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो है वीरेश और चंद्रिका। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक नजर देखा। दोनों की ही आंखों में एक जैसी ही हैरानी नजर आ रही है। क्या मतलब है इस बात का पिताजी? कैसा चकमा और वसुंधरा राजकुमारी नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? समर के मन में भी ये सारी बातें सुनते ही हजार सवाल आए और उनमें से कुछ सवाल वो आगे आते हुए राजा रानी से पूछने लगा। ये सब कुछ शुरू हुआ था आज से 17-18 साल पहले, जब तुम्हारी बहन वसुंधरा का जन्म हुआ।
उस वक्त तुम सिर्फ 2 साल के थे समर, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन वसुंधरा के जन्म के साथ ही महल पर शैतानी शक्तियां मंडराने लगी थी और उस वक्त महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि वसुंधरा का जीवन संकट में है और उसके 18 जन्मदिन से पहले ही उसे शैतान यहाँ से ले जाएगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और वही हुआ, शैतान वसुंधरा को ले गया। लेकिन अब आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि वो सब कुछ झूठ है और चंद्रिका वसुंधरा है और वसुंधरा चंद्रिका? समर ने बहुत ही उलझन से उन सब की तरफ देखते हुए सवाल किया तो बदले में राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि यही सच है जो कि आज तक हमने सबसे छुपा कर रखा। सिर्फ तुम्हारी माँ, मैं और महात्मा, हम तीनों ही ये सब जानते थे, उसके अलावा और कोई भी नहीं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। वसुंधरा ही राजकुमारी है, मैं राजकुमारी नहीं हो सकती। आप लोग क्या बोल रहे हैं? रानी माँ, महाराज, नहीं, आपको वसुंधरा की फिक्र होनी चाहिए। वो आपकी बेटी है। इतने सालों तक वो यहाँ महल में रही और आप लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? इतना बोलते हुए वसुंधरा अपनी जगह से पीछे होकर बोली। वो एकदम से लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। तभी वीरेश ने आगे जाकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो भी ये बात सुनकर बहुत ही सदमे में था और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसने लेकिन अपने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा, गुरुजी, क्या ये सच है? ऐसी कोई भविष्यवाणी थी और आपस में वसुंधरा और चंद्रिका को बदल दिया गया? तो फिर आप लोगों ने मुझे वसुंधरा की रक्षा के लिए क्यों कहा था? हाँ, लेकिन तुम उसकी रक्षा भी तो नहीं कर पाए और इसीलिए कहा गया था, जिससे कि सबको बस यही मालूम हो कि वही असली राजकुमारी है। और वही हुआ। हमारी 17 साल पहले बनाई गई योजना कल रात सफल हो गई और विक्रांत भी इस बात को लेकर धोखा खा गया और वो वसुंधरा को अपने साथ लेकर गया। चंद्रिका, जो कि असली राजकुमारी वसुंधरा है, वो बच गई। नहीं नहीं, ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं असली राजकुमारी नहीं हो सकती और अगर मैं हूं भी तो मेरी वजह से किसी और की जान को खतरे में डालने की बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो भी वसुंधरा। वो आप लोगों को पता है वो मुझसे कितना प्यार करती है और हमेशा उसने मुझे अपनी बहन की तरह माना है, जबकि मैं यहाँ महल में एक सेविका से ज्यादा कुछ नहीं थी। तुम सेविका नहीं हो मेरी बच्ची। क्या कभी भी हमने तुमसे सेविकाओं वाले काम करवाया? तुम्हें बस राजकुमारी के साथ ही रखते थे, जिससे कि तुम हमारी नजर के सामने रह पाओ। तुम ही असल में हमारी बेटी हो और वसुंधरा मेरी एक खास सेविका की बेटी थी, जो कि उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। और इसीलिए हमने महात्मा की सलाह पर तुम दोनों को बचपन में ही बदल दिया था। इस बात को अब तुम सब मान लो। यही है राजकुमारी वसुंधरा और आज से तुम सब ये बात याद रख लो। लेकिन ये सारी बात महल के अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। रानी ने महात्मा की तरफ देखते हुए कहा, तो महात्मा ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि रानी एक तरह से एकदम सच बोल रही है। कहानी जारी रहेगी। क्या आप लोगों को लगा था ऐसा कुछ हो सकता है? और क्या असर पड़ेगा वसुंधरा और चंद्रिका की जिंदगियों पर इन सच्चाई को जानने के बाद? जबकि वसुंधरा अभी इन सब चीजों से पूरी तरह बेखबर है। उसे कब पता चलेगा कि वो असली राजकुमारी नहीं बल्कि एक सेविका की बेटी है, जो इतने दिनों से एक नकली जिंदगी, नकली पहचान जी रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हाँ, सही कहा महारानी आपने। खतरा अभी पूरी तरह से तो टला नहीं है, क्योंकि वो असली राजकुमारी नहीं है और जिस वजह से वो उसके पीछे पड़ा है, वो शक्तियां भी उसे उस लड़की में नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अभी ये बात छुपा कर रखनी होगी। और वसुंधरा, क्या उसे वापस नहीं लाएंगे हम उसे उसी तरह शैतान के पास करने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं आप महाराज? वसुंधरा ने बहुत ही विश्वास से उन सब की तरफ देखते हुए कहा। तो महाराज ने आगे बढ़ते हुए वसुंधरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहीं, मैं इस सच को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे समय चाहिए और उससे पहले मुझे वसुंधरा वापस चाहिए। आप लोग राजकुमारी वसुंधरा को वापस लेकर आइए, कैसे भी। हाँ गुरुजी, किसी एक की जान बचाने के लिए दूसरे की जान खतरे में डालना, ये तो आपने हम लोगों को नहीं सिखाया है। तो फिर कैसे अपने राजा रानी को ये सलाह दी? क्या वसुंधरा की जान की कोई कीमत नहीं है? वीरेश ने भी अपने गुरुजी की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए कहा, और वीरेश की इस बात का जवाब गुरुजी के पास नहीं है, क्योंकि उस वक्त राजा रानी ने उनसे मदद की गुहार लगाई थी और उसे वक्त उन्हें इसके अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा था। हमने उस वक्त वही किया जो जरूरी था और अभी भी हम वही करेंगे जो जरूरी है और उस लड़की को हम सब मिलकर बचा लेंगे।
लेकिन ये लड़की शैतान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यही अभी हमारी पहली प्राथमिकता है। महात्मा गुरुजी ने वीरेश की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन तभी चंद्रिका तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं आप में से किसी की भी बात नहीं मानूंगी और मैं वसुंधरा को ढूंढने के लिए जाऊंगी। अगर आप लोग मुझे रोकेंगे फिर भी मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि अगर वसुंधरा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूं। चंद्रिका ने एक तरह से गुस्से में ऐलान करते हुए कहा, हाँ, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी वसुंधरा को वापस लेकर आना है। भले ही वो राजकुमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। और जब उस शैतान को पता चलेगा कि वो उसके काम की नहीं, वो उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वीरेश ने तुरंत ही चंद्रिका की बात पर उसके साथ आकर खड़े होते हुए कहा, और वीरेश के साथ ही रक्षक दल के उसके सारे दोस्त भी उन दोनों के पीछे आकर खड़े हो गए। और तभी समर भी अपने माता पिता की तरफ देखते हुए बोला, माँ पिताजी, हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वसुंधरा, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये सच नहीं पता था और मैं भी उसे इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं भी उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। चंद्रिका इतना बोलते हुए समर भी आकर चंद्रिका के साथ ही खड़ा हो गया और वो सब राजा रानी और महात्मा के खिलाफ जाते हुए वसुंधरा को ढूंढ कर लाने की बात कर रहे थे, जिसमें कि वो लोग भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तभी राजा ने कहा, नहीं चंद्रिका, तुम महल से बाहर कहीं भी नहीं जाओगी। ये हमारा फैसला है और आदेश भी। रात का समय। राजा ने चंद्रिका पर कड़ा पहरा लगवा दिया है और उसे महल से बाहर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वो राजकुमारी वसुंधरा को ढूंढने का दिखावा भी कर रहे हैं, क्योंकि महल से बाहर किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। सबको यही लग रहा है कि राजकुमारी ही महल से गायब हुई है और राजा उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उन सब लोगों को ये झूठ का खेल अभी भी खेलते रहना है और महात्मा ने ही ये सलाह दी है, जिससे कि विक्रांत और किसी को भी शक ना हो। महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस जा चुके हैं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और वो विक्रांत अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसलिए अब उन लोगों के महल में रुकने का कोई भी मतलब नहीं था। चंद्रिका राजा और रानी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि राजा और रानी को वसुंधरा की बिल्कुल भी नहीं पड़ी और बचपन से लेकर आज तक उन लोगों ने सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और नकली राजकुमारी बनाकर रखा सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए। ये सोचकर चंद्रिका को अपने आप से नफरत हो रही है और वो अपराध बोध में है कि उसकी वजह से वसुंधरा के साथ इतना गलत हुआ। नहीं तो उसकी जगह पर आज वो होती और वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा की वजह से ही बच पा रही है। ये सारी बातें चाहकर भी चंद्रिका के दिमाग से निकल नहीं पा रही है। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनने समझने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए चंद्रिका ने चुपचाप गुप्त रास्ते से रात को सभी के सो जाने के बाद महल से बाहर जाने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर वसुंधरा की जान को खतरा है और वो यहाँ पर महल में नहीं है, तो चंद्रिका भी इस तरह चुपचाप नहीं बैठने वाली। खुद की सुरक्षा के लिए चंद्रिका इस वक्त इस कमरे में है जहां पर पहले वो रहती थी, क्योंकि वसुंधरा के कमरे में उसे वसुंधरा के बिना जाने का मन नहीं कर रहा और उसके कमरे में जितनी भी सेविका हैं वहां पर आसपास खड़ी थीं। चंद्रिका ने चिल्लाकर सभी को वहां से जाने के लिए बोल दिया है। रात को सभी के सो जाने के बाद चंद्रिका ने एक बड़े से काले कपड़े से खुद को ढक लिया और कमरे की सारे दिए बुझा दिए और वहां पर एकदम अंधेरा हो गया। अपने हिसाब से वो एकदम चुपचाप बिना कोई आवाज किए उसे कमरे से बाहर निकली और चारों तरफ देखते हुए वो वहां से आगे बढ़ रही थी। उसे इस बात का डर तो लग रहा था कि कहीं कोई पहरेदार या सिपाही उसे ना देख ले, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि रात के इस वक्त सभी की आंख लग जाती है और कोई भी उतना चौकन्ना होकर पहरा नहीं देता। इस तरह अंधेरे का फायदा उठाकर छिपते हुए चंद्रिका वहां अपने कमरे से बाहर आ गई और बगीचे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा और चंद्रिका एकदम ही चौंक गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त कोई वहां पर उसके पीछे आ जाएगा। इसलिए रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा और एक जानी पहचानी सी मानव आकृति से नजर आए उसे। चेहरा साफ नजर नहीं आया क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था। इतनी रात को कहाँ जा रही हो चंद्रिका? इस तरह सबसे छिपकर चंद्रिका के सामने खड़े उस शख्स ने कहा, और वो आवाज सुनकर चंद्रिका अपनी जगह पर एकदम ही रुक गई।
कौन है वो शख्स और क्या चंद्रिका महल से बाहर निकल पाएगी और कहाँ जाने वाली है चंद्रिका? क्या उसे कुछ भी पता है वसुंधरा के बारे में और क्या वो वसुंधरा को ढूंढ पाएगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए।